Good morning, students. Good morning, all of you. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन मैथमेटिक्स बाय इंदु शर्मा. सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 3. ठीक है. सो गाइस, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्रायंगल प्लस मेट्रोन, जिसका मतलब हमारे पास होता है मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड मेजरमेंट करनी है, एंगल मेजरमेंट करना है. आपने अर्लियर क्लासेस में भी जैसे पढ़ा होगा कि हमने क्या सीखा है, रेशियो ऑफ टू एंगल्स निकालना सीखा है, रेशियो ऑफ टू साइड्स निकालना सीखा है. सो गाइस, आज हम उसी को एक्सटेंड करते हैं और हम एंगल को निकालना सीखेंगे. एंगल को कैसे मेजर करते हैं हम, डिग्री में, रेडियन में. ठीक है. सो आज का जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, हाउ टू मेजर द एंगल. सो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें एंगल निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एंगल किसी न किसी दो रे के बीच में निकलेगा. ठीक है. तो उसके लिए हमें एक रे की ज़रूरत होगी. तो फर्स्ट हमारे पास आती है रे. रे क्या होती है गाइज? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका इनिशियल पॉइंट तो हमारे पास होता है, लेकिन जो उसका फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट होता है, उसका हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी. तो ये है, जैसे कि ये हमारे पास एक रे का काम करती है. इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और जो इसका फाइनल पॉइंट है वो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है. सो गाइज, ये होती है एक रे. अब इस रे को मैं रोटेट करूंगी तो हमारे पास मिलेगा एंगल. ठीक है. देखो, ये हमारे पास जैसे गाइज एक रे है. ठीक है. इस रे को मैं रोटेट करती हूँ. ये हमारे पास एक रे है और इसको मैं रोटेट करूंगी. देखो, मैं पहले करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये रे हमारे पास रोटेट हो रही है. तो ये थी इनिशियल रे. आफ्टर रोटेशन ये यहाँ पर पहुंच गई, तो ये हमारे पास बन गई टर्मिनल रे. और इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में ये जो एंगल है ये हमें निकालना है. ये एंगल डिग्री में निकालें चाहे रेडियन में निकालें. ठीक है. तो इन दोनों रेज के बीच में, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा हमारे पास. सो गाइज, अगर ये रे रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारे पास एंगल बनता है पॉजिटिव, मतलब ऊपर की साइड बनेगा पॉजिटिव एंगल. अगर ये रे, इसका रोटेशन हमारे पास हो जाए नीचे की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करेगी, देन हमारे पास जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो कैसा एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल. सो क्लियर हुआ गाइज. हमें एंगल निकालने के लिए एक रे की जरूरत होगी और वो रे हमारे पास क्या होगी, रोटेट करेगी. और आफ्टर रोटेशन उन दोनों के बीच में, इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है. ठीक है गाइज. सो देखिए, एंगल की डेफिनेशन आप क्या करोगे. सो गाइज देखिए, डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे. ये हमारे पास एक इनिशियल रे है और ये हमारे पास आफ्टर रोटेशन, ये हमारे पास आफ्टर रोटेशन, ये हमारे पास आ गई टर्मिनल रे. इनके बीच में हमारे पास ये एंगल बनेगा. ठीक है. और ये हमारे पास होता है वर्टेक्स, जो इनिशियल पॉइंट होता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. तो एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई गाइस, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन. ये जो रे थी हमारे पास, ये कितनी रोटेट हुई, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एंगल. सो एंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, एंगल इज ए मेजरमेंट ऑफ, एंगल इज ए मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, सॉरी, एंगल ऑफ रोटेशन नहीं, अमाउंट ऑफ रोटेशन. मतलब जो हमारी रे है वो कितना रोटेट हुई है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे टू गेट द टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल पॉइंट. ठीक है. इनिशियल रे टर्मिनल रे तक पहुंचने के लिए कितना रोटेट हुई
उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल। सो गाइस क्लियर हुआ एंगल की डेफिनेशन। ओके, मोस्ट कॉमनली हम एंगल को डिग्री में या फिर रेडियन में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा अगर ये रोटेशन अपवर्ड हो रहा है, यानी कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो एंगल आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास रोटेशन हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर मेरे पास रोटेशन ऐसे हो जाए, ये आपकी इनिशियल रे है और ये आपकी टर्मिनल रे है, ये आपका है वर्टेक्स, देन हमारे पास जो एंगल होगा, जो आपका एंगल होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका एंगल होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? ओके एक बात और है गाइज, यहाँ से देखिए हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमारे पास ये रेडियस है सर्कल की, जो कि हमारे पास क्या है 1 यूनिट है, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक आर्क थी, और इस आर्क की भी लेंथ क्या है, ये हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, ठीक है, और ये भी एक रेडियस का ही काम करेगी, ये भी क्या है 1 है, तो जो एंगल बनता है वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई गाइस, अगर हमें एंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, ये मैंने मान ली है L जो कि 1 यूनिट के इक्वल है, और जो डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि हमारे पास है 1 के ही इक्वल, और ये हमारे पास रेडियन में एंगल आएगा गाइस, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, अगर मैं L की भी वैल्यू 1 यूनिट पुट कर दूं और रेडियस की भी वैल्यू 1 यूनिट पुट कर दूं, तो हमारे पास जो 1 रेडियन है वो जो एंगल है आपके पास वो 1 रेडियन में आ जाता है। ठीक है गाइज, सो देखो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया गाइज, जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा रेडियन में, अगर आपके पास आर्क गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है आपके पास, और रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा गाइज। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम जस्ट पुट करेंगे एक्सरसाइज में। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 1 ही लेंथ ली थी, 1 यूनिट लेंथ ली थी, अब मैं अगर इस लेंथ को बढ़ा दूं गाइज तो देखो क्या होगा, मान लिया रेडियस तो मैंने ले ली 1 यूनिट ही, ठीक है, ये पॉइंट है A, अगर मैंने आर्क की लेंथ, ये आर्क मैंने कर दी यहाँ तक, यानी कि 1.5 और ऐड कर दिया, इसमें 0.5 और ऐड कर दिया, मानी कि 1.5 आ गई गाइस, ठीक है, तो क्या होगा, और ये भी आपके पास रेडियस ही है 1 है, तो देखिए जो आपका एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करो, थीटा क्या आएगा, L अपॉन में R, L क्या है हमारे पास 1.5 लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो आपके पास 1 है, तो 1.5 रेडियन ही आ गया। इट मीन्स जो आपका एंगल है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर, अगर रेडियस 1 ही है तो, अगर रेडियस आपके सर्कल की यूनिट ही रहती है, यूनिट लेंथ ही रहती है, यूनिट रेडियस ही रहती है, तो आप जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ बढ़ाओगे तो आपका जो थीटा एंगल है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइज, जैसे मैंने यहाँ पे अगर L की वैल्यू 1 ली थी तो थीटा आपका 1 रेडियन ही आ गया था, अगर मैंने 1.5 कर दिया लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा के, तो जो आपका एंगल है वो अब कितना बढ़ गया, 1.5 ही आ गया। ठीक है गाइज, अगर रेडियस सेम रहती है तो आर्क को आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही आपका एंगल आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये टॉपिक? सो अब आप आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ये जो रिजल्ट है ये भी हम एक्सरसाइज में करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, तो ये भी आप यही रहने दो। अब डायरेक्ट आप एक्सरसाइज देखो गाइज, देखिए एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, आपको जो
एंगल है ना वो किस में फाइंड आउट करना है, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में एंगल मेजर करना है। अगर एंगल क्या गिवन है, डिग्री में एंगल गिवन है 25 डिग्री। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 25 डिग्री में एंगल गिवन है और आपको मेजर करना है किसमें, रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे गाइस, हमें पता है कि 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियन के। ठीक है, तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा, 25 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, पाई बाई 180 और इनटू में कर दो 25। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो गाइज, 5 1 जा सॉरी 5 5 जा 55, 5 3 जा और 6। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाई 360 रेडियन। क्लियर हुआ गाइज, ये अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे जब हमने रिलेशन बनाया था डिग्री और रेडियन का। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए गाइस क्या कहता है। सेकंड पार्ट है इसका 47 डिग्री माइनस 47 डिग्री और 36 मिनट। ये डैश का जो सिंबल है ना, यहाँ पे अगर एक डैश होगा तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है और अगर 2 डैश होंगे तो ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास 30 मिनट है उसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम पीछे करके आए थे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, 1/60 डिग्री के इक्वल। तो इस मिनट को भी मैं डिग्री में ही कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा -40 डिग्री और 30/60 हो जाएगा, ये 30/60। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 डिग्री में ही आ जाएगा गाइज। तो अब ये अपने पास क्या बन गया, एक मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे सोल्व करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद गाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 95/2 डिग्री। ठीक है गाइज, अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या, यही रिजल्ट यूज कर दो। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो इसको डायरेक्ट पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो 95/2 को। बाहर माइनस था, ये लगा रहने दो, इसको कैंसिल आउट करो गाइस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 से, ये भी 5 से 36। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन। क्लियर हुआ गाइस। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट यही कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है गाइस, 240 डिग्री। 240 डिग्री है और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट वही कर दो। 1 डिग्री हमें पता है क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन के। तो 240 डिग्री क्या हो जाएगा, 240 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 से मल्टीप्लाई कर दो। सो गाइस 0 से 0 और ये हो जाएगा आपका 6 से। तो ये आपके पास आ गया 4π/3 रेडियन के इक्वल आ गया गाइस। हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका गाइस कंप्लीट। ओके, इसका जो फोर्थ पार्ट बच गया वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सो आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेडियन में गिवन है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट है 11/16, ये रेडियन में गिवन है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है गाइस। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है, हमने पीछे एक फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था कि जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180/π डिग्री के इक्वल होता है। तो 11/16 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, 11/16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/16 इंटू में 180/π। ठीक है, अब इसको हमें करना है सोल्व। सोल्व देखिए कैसे करेंगे, करो, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 11/16 इंटू में 180। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, तो 22/7। इसको कैंसिल आउट करो गाइस, 2 से 9 पे चला जाएगा, फिर 2 से 4 और फिर
2 से हो जाएगा 45। सो ये आ गया गाइज। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, हाँ ये 11 हो जाएगा 2 पे। सो गाइज ये सोल्व करने के पास हमारे पास आ जाता है 315/8 डिग्री। लेकिन हमने अभी तक जितने भी सम किए थे गाइज, तो डिग्री हमेशा क्या होती है, प्रॉपर वैल्यू हुई होती है डिग्री की। वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, एक इंटीजर की फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी डिग्री हमें तो देखी नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर इंटीजर में एक प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। इसकी कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है गाइज, हमारे पास 11/16 रेडियन जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 315/8 डिग्री के। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 315 को 8 से डिवाइड कर लो और इसको हम मिनट या सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करोगे 3 पे चला जाएगा, ये आ गया 7 और ये आ गया 5। अब ये कितने पे जाएगा, 75 आ गया ना। अब ये कितने पे चला जाएगा, 9 पे, 72, 8 9 72, तो रिमाइंडर आ गया 3। सो देखिए गाइज, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, क्योंकि 3 तो 8 से छोटा बच गया। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये हो जाएगी मिनट में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, 315 को मैं लिख सकती हूँ 39 डिग्री, और क्या आ गया आपका 3/8 मिनट, ठीक है गाइज। अब ये डिग्री में तो आ गया, लेकिन यहाँ अब भी क्या आ गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में ही आ गया। लेकिन हमें तो एक इसकी प्रॉपर वैल्यू चाहिए इंटीजर की फॉर्म में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस, इसको अब मैं क्या करूँ, मिनट में कन्वर्ट कर लूँ। अभी तो मैंने डिवाइड करके इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी गाइज, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैं इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री, और ये हो जाएगा 240/8। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो, वैसे डिवाइड करके कर दो। 240 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया, 30 पे चला जाएगा सीधे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई गाइस, 39 डिग्री, और ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, कितना आ गया 30 मिनट। सो गाइस क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, किसकी इक्वल आ गई ये 3/8। सॉरी गाइज, ये 240 कैसे होगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये नहीं देखा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 डिग्री और 180/8 आ गया। अब 180 को भी 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, देखो 180 को मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 पे जाएगा, 16 2, फिर 2 पे चला जाएगा, कितना आ गया 16, और ये कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 4, क्योंकि 8 अब 4 से डिवाइड नहीं होगा। 8 जो 4 है वो 8 से छोटा आ गया। तो 180/8 के पहले इस पे मैं क्या लिख सकती हूँ गाइज, ये जो 22 आया है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। और जो आपका फ्रैक्शन बच गया उसको आप एज इट इज उठा के लिख दो 4/8। अब डिग्री में आ गया, मिनट में आ गया। अब इसको सेकंड में और कन्वर्ट करके देख लो, अगर ये आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन अगर डिलीट हो जाए तो देखो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी गाइस, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट, और ये क्या हो जाएगा 240/8, और 240/8 कैंसिल आउट होके सीधा कितना बच गया 30 सेकेंड। सो ये आ गया आपका गाइस आपका आंसर। जो आपका 11/16 रेडियन है वो किसके इक्वल होगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड के इक्वल। सो गाइज आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जितने छोटे क्वेश्चन दिखते हैं उतने छोटे हैं नहीं, ठीक है। सो देखो सेकंड है हमारे पास -4 रेडियन गिवन है, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही क्या करेंगे, -1 रेडियन हमें पता है किसके इक्वल होता है, 180/पाई डिग्री के, ठीक है। तो -4 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, -4 इंटू में 180/पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। अब ये कैंसिल आउट होता है, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, 2 2 4 और 11।
सो आगे गाइज ये कैंसिल आउट होगा या नहीं, नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी 25 20/11। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया और हमें पता है डिग्री तो फ्रैक्शन में होते ही नहीं, तो हमें इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करो गाइस, क्या आ जाएगा, पहले 2 पे जाएगा 22 3 2, फिर 2 पे चला जाएगा 22 आ गया, 0 1 0, फिर 9 पे चला जाएगा। सो यहाँ से बच गया 1 1, 11 से छोटा है, अब आगे नहीं जाएगा। तो हमें डिग्री में तो आ गया, ये कितना आ गया 229 डिग्री, और फ्रैक्शन क्या बच गया आपका 1/11। अब हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गाइस 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के इक्वल होती है। तो 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा गाइस 229 डिग्री, और ये हो जाएगा 60/11। तो 60/11 को मैं फिर से डिवाइड करके इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगी। कितने पे जाएगा 5 पे 55, तो यहाँ पे रह गया 5, फिर 11 से छोटा बच गया, तो ये कितना आ गया गाइस -229 डिग्री, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो मिनट में चली जाएगी, और यहाँ पे जो फिर से फ्रैक्शन बच गया इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। अब हमें पता है गाइस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 300/11। 300/11 को कैंसिल डिवाइड करके देखो गाइस कितना आएगा, पहले 2 पे जाएगा 22, यहाँ पे आ गया 8, अब चला जाएगा 7 पे, तो ये कितना आ जाएगा 77, यानी कि कितना बच गया 3। अब भी आगे गाइज ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो जहां तक हमारे पास 2 डिजिट आ जाती है, सेकंड में हो चाहे मिनट सेकंड में हो, तो अगर 2 डिजिट तक हम उसको सोल्व करेंगे और फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। तो 27 सेकंड आ गया गाइज, ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए। तो -4 रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। सो क्लियर हुआ गाइज, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 5π/3 रेडियन गिवन है, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है। तो देखिए वैसे ही फॉर्मूला लगाओ, 1 डिग्री क्या होती है 180/π डिग्री के इक्वल होती है, तो 5π/3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5π/3 से, 180/π को, पाई की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ये आ गया, ठीक है। मत करो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि पाई से यहाँ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई गाइस 300 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो फॉर्मूला होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री के इक्वल होता है, वो सब्स्टिट्यूट किया है, सारी वैल्यूज पुट की है और आंसर निकाल दिया, ठीक है गाइस। सो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोई व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में। तो देखिए गाइस हम क्या करेंगे, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये कहता है हाउ मैनी रेडियन, कितने रेडियन हमारे पास आएंगे जब ये 1 सेकंड रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो गाइस देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, इसने कहा है 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं 1 मिनट में, यानी कि 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं 1 मिनट में, ठीक है गाइज। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, या आप ये कर सकते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितने रिवॉल्यूशन 360, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे आपके, ये तो 1 मिनट में थे, और 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे फिर,
1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सेकंड में हमें निकालना है ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 6 रिवॉल्यूशन। एक सेकंड में ये कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा? 6। अगर एक मिनट में 360 करता है तो एक सेकंड में कितने करेगा? 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है। सो अब देखिए क्या निकालना है हमें, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब हमें रेडियन में आंसर चाहिए, कितने रेडियन ये निकालेगा एक सेकंड में। तो हमें रिवॉल्यूशन का तो पता चल गया, अब रिवॉल्यूशन को रेडियन से हम कनेक्ट करेंगे। हमें पता है कि 360 रिवॉल्यूशन है जो हमारे पास, वो 2 पाई के इक्वल होता है ना। हमने अभी पीछे किया था कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? जब एक सर्कल, जब हमारे पास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो वो 360 डिग्री के इक्वल आता है ना। और दूसरी हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, जब हमारे पास यूनिट रेडियस होती है तब वो किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन के इक्वल होता है ना गाइज। ये इक्वेशन हमने प्रीवियस रिजल्ट से निकाली थी, 360 आया था हमारे पास 2 पाई के इक्वल। ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या होता है? एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। देखो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है गाइज? 360 होता है। और हमने पढ़ा था जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो जो अगर रेडियस, सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किसके इक्वल भी होता है? 2 पाई आर के इक्वल भी होता है गाइज। 1 कवर, एंगल कवर इन 6 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा गाइज? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है एंगल कवर इन 1 रिवॉल्यूशन 360 इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल होता है। तो 6 रिवॉल्यूशन के अंदर कितना एंगल कवर होगा? तो 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? इसकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? पाई की भी वैल्यू जरूरत नहीं है पुट करने की, ये आ गया हमारे पास। क्लियर हुआ गाइज? इसने ये कहा था 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है ये, तो 1 सेकंड के हमें निकालने थे। तो हमें पता है अगर 1 मिनट में 360 करता है तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। अब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है गाइस? ये हमने पीछे एक रिजल्ट निकाला था, 360 इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। और एंगल कवर फिर हमें आंसर किसका निकालना है? सेकंड वाले का। सेकंड वाले में 6 रिवॉल्यूशन आए हैं तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब जो एंगल निकालना है वो डिग्री में निकालना है। इसका ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। इसने कहा है जो सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है 100। ये मान लिया ये सर्कल की रेडियस है हमारे पास कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और जो आर्क है, वो जो आर्क की लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर। मान लिया ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है और इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये भी रेडियस का काम करेगा तो ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमें ये वाला एंगल है ना, एक बात बताओ, जो आर्क है, आर्क जो सेंटर के ऊपर जो वो बनाती है, एंगल बनाती है, वो तो हम किस में निकालते हैं? रेडियन में निकालते हैं ना। तो हमारे पास आंसर आएगा रेडियन में, लेकिन हमें निकालना किस में है? डिग्री में। तो जो भी हमारे पास सोल्व करने के बाद जो आंसर एंगल आएगा वो रेडियन में आ जाएगा, लेकिन रेडियन को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? डिग्री में। सो ये आपके पास फिगर क्लियर हुआ आपका। सो देखो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा था डिग्री में मेजर एंगल फाइंड आउट करना है और जो रेडियस है सर्कल की वो 100 है, और जो आर्क जो इस सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है उस आर्क की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो आप डिग्री में फाइंड आउट करो। तो करो, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क और R इज द रेडियस ऑफ सर्कल और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर ऑफ सर्कल।
सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। एल की वैल्यू क्या है 22, आर की वैल्यू कितनी है 100। ये किस में आ गया आपके पास एंगल रेडियन में, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में निकालना है डिग्री में। तो हमें पता है 1 डिग्री तो किसके इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के, है ना। तो रेडियन किसके इक्वल होता है 180 बाई पाई डिग्री के। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 बाई 100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 180 बाई पाई से, तो ये आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट होता है, इसकी भी वैल्यू पुट कर लो 22 बाई 7, 22 से 22, 10 से 10, तो ये कितना आ गया आपका 18 बाई 10 डिग्री हो जाएगा। 7 कहाँ गया, अच्छा 7 भी तो है, तो इसको कैंसिल आउट कर लो 2 5 जा और 2 9 जा, तो ये आ गया 63 बाई 5 डिग्री आ गया। लेकिन हमें तो पता है कि जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं होती, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट और सेकंड में। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो 63 को डिवाइड करूँ 5 से, 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10 और 3, तो ये आ गया आपका 12 डिग्री तो आ गया। फिर जो बच गया आप उसको भी कन्वर्ट करो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 12 डिग्री और 3 बाई 5। अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 12 डिग्री और ये हो जाएगा 180 बाई 5 मिनट। 5 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 डिग्री और 5 3 जा 15 और कितना बजाएगा 36 हो जाएगा ना, 36 मिनट, और ये आ गया आपके पास डिग्री में आंसर आ गया। ठीक है, जो भी आपके पास गिवन था 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो क्लियर हुआ का इस क्वेश्चन नंबर 4 भी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक कोई भी सर्कल गिवन है जिसके अंदर डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर दे दिया। अगर डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ। ठीक है, सो यहीं से देखो डायमीटर गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो तो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जो हमारे पास माइनर आर्क बची उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड हमारे पास सर्कल की कॉर्ड कौन सी होती है, ये वाला पार्ट है। जैसे ये हमारे पास क्या है कॉर्ड का काम कर रही है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। दूसरा मान लिया ये सेंटर का सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, और जो रेडियस है वो हमारे पास 20 आ गई। तो रेडियस कौन सी होगी, सेंटर को इस कॉर्ड पे किसी भी पॉइंट से मिला देती हूँ। सर्कल के ऊपर किसी भी हर एक पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला देती हूँ तो रेडियस का काम करेंगे। तो रेडियस में कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये भी है 20 सेंटीमीटर। सो गाइस हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो ओ ए बी है हमारे पास क्या बन गई, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि सारी लेंथ इक्वल है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई ये हमारे पास। अब हम इसका यूज करेंगे गाइस। क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये इस बात का हमें पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है तो। सो गाइस हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इस थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। ये जो आर्क है हमें इसकी, इसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो आर्क है ना ए बी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मान लेते हैं हम एल। जो आर्क है उसकी लेंथ को मैं मान लेती हूँ एल। लेट कर लिया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने एल मान ली। और आपके पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, और आपके पास एंगल हमारे पास इस रिजल्ट का यूज करके आ गया, यानी कि जो थीटा होता है हमारे पास वो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब गाइज हमें तो आंसर किस में चाहिए है, ये जो थीटा आया है ना वो डिग्री में आया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो आर्क एंगल बनाती है सेंटर पे, वो तो रेडियन में होता है। इट मीन्स पहले 60 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ
60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल आ गया हमारा थीटा। ठीक है, अब हमें पता है एक रिजल्ट आया था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के इक्वल होता है, वेर एल इज द लेंथ ऑफ आर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, 60 इंटू पाई बाई 80 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है निकालनी है, आर हमारे पास क्या है 20, तो एल को हम यही रखेंगे, तो ये इस साइड आ जाएगा 20, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू में 180 है और ये 20 भी आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो गाइज, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो गया है तो 2 से ये आ गया 9 पे, ये 3 से 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 0, अब और कैंसिल आउट होगा ये, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, तो पाई को आप एक काम करो, पाई को पाई ही रहने दो अगर नहीं कट रहा है तो ये, तो क्या आ गया 20 पाई बाई 3। सो आपके पास जो लेंथ ऑफ कोर्ड है वो क्या आ गई 20/3 पाई। ठीक है गाइज, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप आप सबका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। सो देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्कल हैं हमारे पास, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, दोनों की जो आर्क है उसकी सेम लेंथ है। मैंने मान लिया ये जो आर्क है ना, इसके अंदर भी ये एक आर्क है और इसके अंदर भी ये एक आर्क है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, ये आर्क ए भी मान लेती हूँ, ये भी ए भी मान लेती हूँ। ठीक है, सबटेंडेड एंगल, एक तो एंगल बनाती है 60 डिग्री सेंटर पे, तो एक तो एंगल बनाती है 60 डिग्री और एक एंगल बनाती है हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है, तो हमें रेशियो ऑफ रेडियाई चाहिए, मतलब इसकी रेडियस मान ली r1 है, इसकी रेडियस मान ली r2 है, तो हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है r1/r2 का रेशियो क्या होगा। सो गाइज, हमें पता है अगर ये कंडीशन गिवन है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, हमें पता है θ1 हमारे पास हो जाएगा L1/r1 और θ2 हो जाएगा हमारे पास L2/r2। जब ये सारी कंडीशन गिवन होती है तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो ये आ गया गाइस, इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, क्या है, यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो तो डिग्री में दे रखा है, लेकिन ये जो रिजल्ट हम यूज करते हैं, जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो तो रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है डिग्री में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो करो, क्या हो जाएगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा को, तो थीटा इंटू में π/180 इज इक्वल टू, ये रेडियन में आ गया। अब हमारे पास L1 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, नहीं सेम है दोनों, तो L/r1 की वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ से θ2 क्या है हमारे पास 75, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे θ1 क्या था 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा, L दोनों का सेम है, लेंथ दोनों आर्क की सेम है और ये r2 है। अब क्या करोगे, क्या करना है गाइस, हमें यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से L की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, r1 इस साइड आ जाएगा 60 अपॉन में π/180 और इंटू में r1। यहाँ से आ गई L की वैल्यू, यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, r2 को इस साइड ले आओ, r2 इंटू 75 और इंटू में π/में 180। अब क्या करेंगे गाइस, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी L के इक्वल है, ये भी L के इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो इन दोनों को भी इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 इंटू π/180 इंटू में r1 विच इज इक्वल टू r2 इंटू में 75 इंटू π/180। यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको गाइस कैंसिल आउट कर दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, 180 से 180, पाई से पाई, अच्छा
तो यहाँ से क्या आ गया देखो, R2 को इस साइड ले आओ, R1/R2, 60 को उस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 75/60, कैंसिल आउट हो जाएगा 5/4। यही तो आपको निकालना था। यहाँ से आपके पास जो R1 और R2 का रेशियो है वो कितना आ गया, 5:4। दिस इज योर आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, तो रेशियो ऑफ रेडियाई कितना आ जाएगा, 5:4। सो गाइस क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं है, इसके अंदर हमारे पास 2 सर्कल बनाए हैं। अगर सर्कल गिवन है, अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है आर्क के द्वारा वो गिवन है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला बनता है थीटा निकालने का, L/R। फिर L इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज द रेडियस ऑफ द आर्क। तो दोनों को हम यहाँ से थीटा बना गए, यहाँ से θ2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी थीटा डिग्री में था, लेकिन हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा रेडियन में चाहिए होता है। और अब मैं क्या करूंगी, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं थीटा को π/180 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी। दोनों में हमने क्या किया है, L की वैल्यू निकाल ली। फिर L और L दोनों तो इक्वल हैं, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। फिर हमने कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को सोल्व करना है और रेडियस का रेशियो आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। एंगल आपको रेडियन में फाइंड आउट करना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग, एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है, ठीक है, और पेंडुलम की लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है ना, और पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है 10। मीन्स फिगर आपका ऐसे बनेगा, ये एक सर्कल है, और जो आपका पेंडुलम है ना वो ऐसे स्विंग कर रहा है, मतलब एक बार यहाँ आया फिर यहाँ गया, ठीक है, ये मतलब ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है, एक बार इस पोजीशन पे आएगा फिर इस पे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखी है 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी ना, इस पॉइंट को मान लेती हूँ ए, इसको मान लेती हूँ बी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये कहता है आर्क ऑफ लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर इस आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। सो गाइस सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रेडियन में ही बनता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो आप फाइंड आउट कर दो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। थीटा क्या होता है, L/R होता है, जहाँ पे L हमारे पास क्या है 75 है, नहीं L क्या है, आर्क की लेंथ क्या है 10 और R की वैल्यू क्या है 75। दिस इज योर आंसर। क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 2 जा, 5 1 जा और 5 5 जा, यानी कि 2/15 आ गया फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में बस ये 10 की जगह 15 आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 15 है और रेडियस वही है 75, तो ये आ जाएगा 155 आंसर। थर्ड वाले में क्या है, L की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा क्या हो जाएगा 21/75। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से 7 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, यानी कि 7/25 आ गई गाइस। सो आई होप आप सभी का क्लियर होगी कंप्लीट एक्सरसाइज। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.1। कल मिलते हैं गाइस एक्सरसाइज 3.2 में, इसका बेसिक करेंगे देन एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस यहाँ तक करिए आप। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।